हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 1 को देखेंगे। यह जो क्लास आपका चल रहा है वह मिशन ग्रुप डी 2022 के अंतर्गत, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए पहले हमें कुछ थ्योरी को समझना पड़ेगा, तब जा करके इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ध्यान से समझिएगा वह थ्योरी क्या होगा। जैसे मान लीजिए, अगर कभी डाटा इस तरीके से लिखा हुआ मिले 1/3 × 4। अब इसमें गौर से आपको क्या देखना है कि जब भी नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में रहे तो इसके लिए आप लिख सकते हैं 1/3 - 1/4। इसका वैल्यू आप कैलकुलेट करके देखिए, यह भी 1/12 आएगा और यह भी क्या है आपका 1/12 आएगा। तो जब भी इस फॉर्म में रहे तो इसके बदले में आप इतना लिख सकते हैं, कैलकुलेशन करिए, वैल्यू इक्वल आएगा। सोचना हमें क्या है कि नीचे वाला दोनों का अंतर अगर ऊपर में रहे तब आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। आइए इसका वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं। 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 चौके 12, तो 1 में 4 से गुना करेंगे 4, -4 तिया 12, 1 में 3 से गुना करेंगे 3, 4 - 3 कितना हो गया 1/12। इधर भी क्या है 1/12 है। उसी तरीके से गौर से देखिएगा, अगर आपसे यह कहा जाए कि यहाँ पे है 3/5 × 8, इसके लिए क्या लिखा जा सकता है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि क्या नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में है। तो 5 और 8 में 3 का अंतर है, ऊपर में आपका 3 है। तो जब भी नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में हो उस केस में आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब हम इसके लिए क्या लिखेंगे 1/5 माइनस क्या लिखेंगे 1/8। हमेशा ऊपर में 1 ही लिखिएगा। यहाँ पे ऊपर में 3 रहे या 4 रहे या 5 रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे आपको हमेशा ऊपर में क्या लिखना है 1 ही लिखना है। बस इसको देख लेना है कि नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में है, तब हम लोग इसके लिए इतना लिख सकते हैं। एक बार कैलकुलेशन इसका भी चेक कर लेते हैं। 5 और 8 का देख लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 5 × 8 = 40, तो 8 - 8 × 5 = 40, तो 1 में 5 से गुना करेंगे 5, 8 - 5 3, 3/40। यह भी क्या है 3/40। मीन्स कि हमें ऊपर में यहाँ 3 लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपका मन यहाँ पे होगा कि हम ऊपर में 3 लिखते हैं, क्योंकि 3/5 × 8 है तो हम 3/5 - 3/8 लिखते हैं। बट अगर आप 3 लिखिएगा तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। सिर्फ आपको अंतर देखना है। ओके, चलिए आगे देखिएगा। उसी तरीके से अगर हम आपसे कहे यहाँ पे कि 2/9 × 11, इसके लिए क्या लिख सकते हैं आप चेक करिए जरा सा, क्या नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में है। हाँ सर, नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में है। तो इसके लिए हम लिखेंगे 1/9 और माइनस कितना -1/11, इतना लिखेंगे। बस नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में होना चाहिए, उस केस में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आगे देखिएगा अगला, इसको भी आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर क्वेश्चन में ऐसे रहे 1/7 × 10। अब यहाँ पे देखिए कि क्या इन नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में है। नहीं सर, इस बार नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में नहीं है, क्योंकि नीचे के दोनों का अंतर होगा 3 का और ऊपर में 1 है। तो क्या अब भी हम इसके लिए 1/7 - 1/10 लिखेंगे। हाँ, लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा कि जब भी नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में न रहे उस केस में आप इतना लिखिए, लेकिन लास्ट में आपको इसके अंतर से भाग कर देना पड़ेगा। अंतर कितना का है 7 और 10 में 3 का, तो 3 से आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो यह था आपका यहाँ पे बेसिक थ्योरी, जिसको समझना बहुत ज़रूरी था। इसका स्क्रीनशॉट आप अपने पास जरूर रखिएगा। ओके, अब आइए इस क्वेश्चन के ऊपर इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या है क्वेश्चन आपका। पहला है 1/1 × 2। नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में है। यहाँ भी देखिए नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में है, नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में है। उसी तरह से लास्ट में भी नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में है। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिख सकते हैं 1/1 मतलब कि 1 - 1/2, यही तो लिखेंगे। एक बार क्या लिखेंगे 1/1 और फिर लिखेंगे 1/2। आगे चलिए प्लस है तो प्लस। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिख सकते हैं 1/2 - 1/3। इसके लिए तो यही लिखा जा सकता है। आगे देखिए प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 1/3 × 4 है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे 1/3 - 1/4। और इसी तरह से वैल्यू बढ़ के आगे जाएगा। लास्ट वाले के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/99 - 1/ कितना 1/100, यही तो होगा। अब आगे देखिए कैलकुलेशन इसका करिए।
ध्यान से देखिएगा, इस पहले वैल्यू को छोड़ करके बाकी सभी वैल्यू कटेगा आपका। -1/2 + 1/2 -1/3 + 1/3 -1/4 डॉट डॉट है, इसमें यह वैल्यू भी आपका कट जाता है। उसी तरह से +1/99, इसके पीछे क्या होता है -1/99 जब इस सीरीज को हम लोग कंप्लीट करते। यानी ऐसे श्रेणी में क्या होता है कि केवल 2 ही पद आपका बचता है, एक शुरू वाला और एक लास्ट वाला। बीच वाला सभी वैल्यू आपस में कटता है। तो शुरू वाला कितना 1 और लास्ट वाला कितना 1/100, और इसके बीच में ना हमेशा चिन्ह आपका माइनस का बचेगा। देख लीजिए बीच में चिन्ह क्या बचा है, माइनस का। तो हमेशा क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में कि एक शुरू वाला डाटा बचता है, एक लास्ट वाला, और इसके बीच में चिन्ह माइनस का। अब 1 में से 1/100 माइनस करिए, 100 एकम 100 माइनस 1 99/100, चूंकि इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 99/100 यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमें इस पूरे कैलकुलेशन में नहीं जाना है। अब हमें चीज़ों को समझना है कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन होगा तो क्या होगा, बीच वाला सभी पार्ट आपका कटेगा। हमें केवल शुरू वाला देखना है। तो शुरू वाला क्या है 1/1 मीन्स की 1, और एक लास्ट वाला कितना होगा 1/100, और इसके बीच में चिन्ह क्या रहेगा, इसके बीच में चिन्ह रहेगा माइनस का। बस इतना कैलकुलेशन करिए, आंसर आपका आ जाएगा, यानी कि 99/100 आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, हमें इस क्वेश्चन को उस फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। 1/2 है तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम 1/1 × 2। ओके, चलिए उसी तरह से 1/6 के लिए क्या लिखेंगे 1/2 × 3। पैटर्न समझ में आ गया है, पूरे को हम नहीं तोड़ेंगे। 1/2 1/1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6, 6 × 7, 7 × 8, 8 × 9, 9 × 10, 10 × 11, 11 × 12। लास्ट वाला क्या है आपका 11 × 12। वैसे भी देख के हम समझ जाएंगे। हमें क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, बस एक शुरू वाले डाटा को तोड़ना है और एक लास्ट वाले को, और उसी फॉर्म में तोड़ना है जो थ्योरी आपने देखा है। अगर इसको आप भिन्न के जोड़ के हिसाब से सोल्व करिएगा तो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। अब देखिए नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में है, एक का अंतर ऊपर में एक है, एक का अंतर ऊपर में एक है, एक का अंतर ऊपर में एक है। तो ऐसे क्वेश्चन में बीच का सभी डाटा कटता है। एक शुरू वाला यानी 1/1 मीन्स की 1 बचेगा, और एक लास्ट वाला यानी 1/ कितना 12, और इसके बीच में चिन्ह क्या होगा माइनस का। बस इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा। 12 एकम 12 माइनस 1 कितना होगा 11, तो 11/12 यही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। केवल एक शुरू वाला और इसके अलावा एक लास्ट वाला, इसके अलावा बाकी सभी वैल्यू जो है बीच वाला वो सब आपस में कट जाता है। आगे चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 1/5 × 8, 8 × 11, 11 × 14, 14 × 17। गौर से देखिए जरा सा कि क्या नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में है। नहीं सर, इस बार नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में नहीं है। अंतर कितना का है 3 का है, और ऊपर में है कितना 1 है। अब क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बीच का सभी डाटा करता है, एक शुरू वाला यानी कि 1/5 और एक लास्ट वाला यानी कि 1/17। यही बचता। यही कब बचता, जब नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में होता। लेकिन इस बार नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में नहीं है, तो जब अंतर न रहे ऊपर में उस केस में क्या करना है, इसमें बस अंतर से भाग करना है। तो 5 8 8 11 कितना का अंतर है 3 का, तो बस 3 से आप इसमें भाग कर दीजिए, और कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अगर नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में है तब तो सीधे इतना हमारा आंसर हो जाता। अगर सभी के ऊपर में 3 3 3 होता तो हम 1/5 माइनस 1/17 करते, कैलकुलेट करते, यही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे अंतर ऊपर में नहीं है, इस वजह से हम क्या करेंगे, अंतर से इसमें करेंगे भाग। बस इतना सा काम आपको करना है। अब इस पार्ट का कैलकुलेशन करिए, भिन्न का घटाव करिए। 17 एकम 17 माइनस 5 12/85। क्या वैल्यू आ जाएगा इसका 12/85 आ जाएगा, और पहले से बट्टा में क्या है, पहले से बट्टा में 3 है। इसका कैलकुलेशन करिएगा, नीचे वाले वैल्यू के साथ इसको आप रख दीजिएगा, बट्टा में 3 है। ठीक है, अब इसको सोल्व करिए, काटिए इसको, 3 से काटिए, 3 चौके कितना हो जाएगा 12, यानी कि 4/85। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब आप इसका भिन्न का घटाव करिएगा तो 5 और 17 का एलसीएम क्या होगा 85। 5 से भाग करिएगा 85 में 17, और 17 से भाग करिएगा 5, 17 माइनस 5 कितना होगा 12/85। इतना कैलकुलेशन तो आप आसानी से कर सकते हैं डायरेक्ट भी। दोनों का गुणनफल नीचे 85, यहाँ 17 आएगा, यहाँ 5 आएगा, 17 में से 5 माइनस करिए, 12 कितना होगा 85, और बट्टा में 3, चूँकि अंतर आपका यहाँ पे 3 का नहीं था। आगे चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी उसी तरह से कैलकुलेट करिए। 1/15 है तो क्या लिखेंगे इसके लिए हम लोग 1/3 × 5, 3 पंचे 15 हो जाएगा। उसी तरह से 35 के लिए 5 × 7 लिखेंगे। उसी प्रकार से 63 के लिए 7 × 9 लिखेंगे। ठीक है, 63 के लिए क्या लिखेंगे 7 × 9,
99 है तो 1/9 गुने 11, और 143 है तो 11 गुने 13, 1/11 गुने 13, यही वैल्यू है। हमें क्या करना था, बस शुरू और लास्ट वाले को कैलकुलेट करना था। अब नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में नहीं है, लेकिन पैटर्न तो वही है। तो एक शुरू वाला यानी 1/3 और एक लास्ट वाला यानी कि 1/13, और इसके बीच में चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का। यही आपका आंसर कब होता, यह आपका आंसर तब होता जब नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में होता। और नीचे में दोनों का अंतर कितना का है, 2 का, और ऊपर में 1 है। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें भाग करना पड़ेगा अंतर से। तो अंतर कितना का है, 2 का, तो 2 से भाग कर लीजिए। ऐसा तभी करना पड़ेगा जब नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में न रहे। बस क्वेश्चन आपका हो गया सोल्व। देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, 13 तिया 39 एलसीएम हो जाएगा। पहले से यह 2 बट्टा में है तो 2 को रहने दीजिए। यहाँ पे 13, यहाँ पे 3, 13 में से 3 माइनस करेंगे कितना होगा, 10, काटिए 2 पंचे 10, 5/39, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 5/39। इस पार्ट का कैलकुलेशन करिए ना, यहाँ 13 आएगा, यहाँ 3, 13 में से 3 माइनस करेंगे कितना होगा, 13 में से 3 माइनस करेंगे 10, 10/39। देखिए इसका कैलकुलेशन करने का यही तरीका होता है। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा, इस दोनों का गुणनफल कितना, 39। अब क्या करना है, क्रॉस में गुना, तो 13 माइनस 3, 13 से 1 में गुना 13, 3 से 1 में गुना 3, 13 में से 3 माइनस करिए कितना होगा, 10, 10/39, और पहले से बट्टा में क्या है, 2 है। बस कैलकुलेशन करिए, आंसर आपका आ जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर यह आपका 5 है। यहाँ बोला गया है कि यह जो श्रेणी है 1/5 गुने 6, 1/6 गुने 7, 1/7 गुने 8, इसके पहले 20 पदों का योग क्या होगा। अब क्या हमें बताना है यहाँ पे, इसके पहले 20 पदों का योग। तो हमें सोचना क्या पड़ेगा कि इसका पहला 20 पद कहाँ पे जाके समाप्त होगा। तो देखिए शुरू कहाँ से हुआ है, 1/5 गुने 6 से, 5 से शुरू हुआ है। अगला पद क्या है, 1/6 गुने 7। गौर से देखिए, अगर हम पहले 2 पद की बात करें तो 5 से शुरू हुआ है, कहाँ जाके समाप्त हो जाएगा, 7 पे, 1 पद और 1-2 पद। अगर हम पहले 3 पद की बात करें तो शुरू हुआ है 5 से, तो यह कहाँ पे जाके समाप्त हो जाएगा, 5 और 3 8 पे जाके समाप्त हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, पहला 2 पद कहाँ पे समाप्त होगा, 5 से शुरू हुआ है तो 7 पे समाप्त होगा। पहला 3 पद 5 से शुरू हुआ है तो 8 पे समाप्त होगा। पहला 4 पद 5 से शुरू हुआ है तो 9 पे समाप्त होगा। पहला 10 पद 5 से शुरू हुआ है, 5 और 10 15 पे समाप्त होगा। उसी तरह से पहला 20 पद 5 से शुरू हुआ है, 25 पे समाप्त होगा। 25 पे समाप्त होगा यानी कि 20वां पद 1/24 गुने 25 ही तो होगा, 25 पे समाप्त हो रहा है ना, तो 1/24 गुने 25 हो जाएगा। शुरू 5 से हुआ है, पहला 20 पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा, 1/24 गुने 25। तो इसी सीरीज का हमें योग निकालना है। चेक करिए जरा सा, क्या फिर से क्वेश्चन का पैटर्न वही है, हाँ सर बिल्कुल पैटर्न वही है। नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में, तो क्या करेंगे, इसमें एक शुरू वाला यानी कि 1/5 और एक लास्ट वाला यानी कि 1/25, और इसके बीच में चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का। और नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में है, इसलिए अंतर से यहाँ भाग देने की आवश्यकता नहीं है। 5 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम तो आपका 25 ही होगा। काटिए, पंचे 25, तो यहाँ 5 हो जाएगा, -1 4, यानी कि 4/25, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अच्छा 4/25 पॉइंट में वैल्यू दिया है ना, पॉइंट में वैल्यू निकाल लीजिए, 0 डालेंगे तो यहाँ 1 0 40 हो जाएगा। 25 से कम 25, यहाँ पे कितना बचेगा, 15 150, 25 छके 150, यानी 0.16 विकल्प ए जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि सिंप्लीफिकेशन में इस पैटर्न के ऊपर जो भी क्वेश्चन आएगा उसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा। पैटर्न क्या था, जब भी नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में दिया जाए उस केस में आप संख्याओं को इस तरीके से लिख सकते हैं, और बीच वाला सभी डाटा आपका पक्का कटेगा। केवल क्या बचता है, एक शुरू वाला और एक लास्ट वाला। तो यह था आज का आखिरी क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।